all of you. As Indian Economy Development is your first book of economics in class 12, so today we are going to start the first chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. Indian economy on the eve of independence. First we will understand the meaning of this topic. What is the meaning of Indian economy on the eve of independence? It means आपकी इंडिया की इकोनॉमी किस कंडीशन पर ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए थे. एज वी ऑल नो, ब्रिटिशर्स हैव एक्सप्लॉइटेड आवर इकोनॉमी सो मच. ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था. दे यूज्ड आवर इंडिया एज द रॉ मटेरियल्स. उन्होंने हमारे इंडिया को रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टर they had made our India as raw material exporter. हमारे इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते थे और हमारे इंडिया में फाइनाइज्ड गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच वी कैन कंज्यूम्ड डायरेक्टली. फाइनाइज्ड गुड इम्पोर्टर. हमारे इंडिया में वो फाइनाइज्ड गुड को इम्पोर्ट करते थे. तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. The first topic is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Britishers ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट कर दिया था. Colonial exploitation of agriculture sector. Agriculture was exploited through zamindari system of the land revenue. Following observations highlight how this system led to exploitation of Indian agriculture. Zamindaris were declared as owners of the soil. They were to pay a fixed sum of government by way of land revenue and were free to extract as much as they wished or as much they could from the tillers of the soil. Tillers of the soil means farmers of the soil. The tillers of the soil, the actual cultivators, got bare minimum for survival. They were left with no surplus for investment in agriculture. The zamindars, on the other hand, spent their revenue income on their luxuries of life. Little or no investment was made for the development of agriculture. What the Britishers did, they made the zamindari system. They made the zamindars. What zamindars did? ज़मींदार्स कौन होते थे बेटा? ज़मींदार्स जो हैं वो ऑनर्स बना दिए गए थे आपकी सॉइल के. आपकी एक लैंड ज़मींदार्स को बांट दी गई थी. गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट बता दिया था ज़मींदार्स को कि हमको फिक्स्ड अमाउंट इतना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल दे सेड दैट वी वांट 60%. दे सेड दैट वी वांट Government said that we want 60% from which you are going to extract from the tillers of the soil. So what they did, ज़मींदार्स जो हैं वो 60% के अलावा कितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे टिलर से. टिलर्स मीन्स फार्मर्स. टिलर्स इट मीन्स फार्मर्स. ज़मींदार्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट टिलर से एक्सट्रैक्ट करते थे उस अमाउंट को वो लोग अपनी लग्जूरियस लाइफ पे स्पेंड कर देते थे. द टिलर्स ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवर. जो टिलर्स थे सॉइल के उनको बहुत कम अमाउंट मिलता था सर्वाइवल के लिए और कुछ भी पैसा नहीं बचता था एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए. ज़मींदार सारा पैसा अपनी लग्जरियस लाइफ पे खर्च कर देते थे. उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचती थी जो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें. वो लोग कुछ भी ऐसा पैसा नहीं बचाते थे जो उनको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए था. सो दिस इज़ नोन एज ज़मींदारी सिस्टम. ज़मींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑनर of the soil and they exploit the farmers so much as there is no surplus left for the investment in agriculture also.